अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और दोस्तों ये है वीवो का लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फ्लैगशिप X100 अल्ट्रा जो कि हाल ही में चाइना में लॉन्च हुआ है। और अगर आपको याद हो तो इससे पहले हमने यहाँ चैनल पे वीवो की X सीरीज के कुछ और फोन्स भी कवर किए हैं, जैसे कि वीवो X60 Pro, X70 Pro और फिर वीवो X80। और फ्लैगशिप डिजाइन, स्पेक्स और फीचर्स के साथ साथ जो इस X सीरीज का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट होता है वो हैं ये कैमरास। हमारी आज की वीडियो में हम वीवो X100 अल्ट्रा के इस कैमरा को थोड़ा चेकआउट करेंगे। ये कोई इन डेप्थ कैमरा रिव्यू नहीं है, जस्ट अ ब्रीफ ओवरव्यू ताकि हम देख सकें कि वीवो आजकल क्या कर रहा है। तो पहले जरा जल्दी से इस फोन की स्पेक शीट चेकआउट कर लेते हैं। तो इन अ नटशेल दिस फोन स्क्रीम्स क्वालिटी, मतलब है कि पहली बार हाथ में उठाते ही लग रहा है कि कोई महंगा फोन उठाया हुआ है, और लगना भी चाहिए, आफ्टर ऑल ये एक फ्लैगशिप फोन है। ग्लास और मेटल की बॉडी है विद IP69 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस। आगे 6.78 इंचेस का 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला एमोलेड डिस्प्ले है। और बाय द वे ये एक LTPO पैनल है, मतलब है कि डिस्प्ले 1 हर्ट्ज तक नीचे जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी हम इस वक्त सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन फ्लैगशिप फोन्स में देखते हैं और इससे बैटरी कंजम्पशन भी कम होती है। ये डिस्प्ले 1 बिलियन कलर्स दिखाता है और 1 बिलियन कलर्स का रियल वर्ल्ड फायदा तो बहुत ही कम होता है, क्योंकि इस वक्त ज्यादातर कंटेंट जो हम कंज्यूम करते हैं वो 8 बिट यानी कि 16 मिलियन कलर्स में होता है। फिर यहाँ प्रोसेसर भी टॉप ऑफ द लाइन स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है। ये 4 नैनोमीटर का 5G चिपसेट है और इस वक्त एंड्रॉइड स्पेस के टॉप पे है, साथ में UFS 4.0 स्टोरेज। ये फोन बेसिकली आपकी सारी हैवी एप्स, इवन हैवी गेमिंग हैंडल कर लेगा, लेकिन जहन में रहे कि यहाँ बुनियादी मकसद ये कैमरा है और कैमरा को भी अच्छी तरह चलाने के लिए आपको एक पावरफुल प्रोसेसर चाहिए होता है। फिर यहाँ सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड 14 है विद Origin OS 4.0 और इस सबको पावर करने के लिए 5500 मिली एम्प पावर की मॉन्स्टर बैटरी है, जो कि 80 वॉट्स की वायर्ड चार्जिंग और 30 वॉट्स की वायरलेस चार्जिंग पे चार्ज होती है। लेकिन जैसा कि आपको पहले बताया, वीवो की ये सारी मुशक्कतें हैं इस कैमरा के लिए। तो वीवो X100 अल्ट्रा में बैक पे ये मैसिव सा कैमरा मॉड्यूल है। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने किसी और फोन में इससे बड़ा कैमरा मॉड्यूल पहले कभी देखा हो। सो मच सो कि मेरी 5 साल की बेटी ने भी जब ये फोन देखा तो पहली चीज उसने मुझसे पूछा कि इस कैमरे का क्या सीन है। तो इसमें इस फोन का ट्रिपल कैमरा सेटअप रहता है और जरा इसकी स्पेक शीट चेक करो। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद लेजर ऑटो फोकस एंड गिम्बल OIS, यानी कि कोई सादी OIS नहीं है। इस कैमरा के अंदर एक गिम्बल फिट किया गया है और 50 मेगापिक्सल के रेजोल्यूशन को भी जज करने से पहले जरा आगे इस सेंसर की जरा डिटेल्स देख लेना। फिर यहाँ 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा है, अगेन ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड, और ये वाला 3.7x ऑप्टिकल जूम देता है और डिजिटल जूम के साथ तो ये 100x तक चला जाता है। और इनके साथ है ये 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। और ये बात भी जहन में रखें कि इन तीनों कैमरास को वीवो ने Zeiss के साथ कोलैबोरेशन में डेवलप किया है, बोथ ऑन द हार्डवेयर एंड ऑन द सॉफ्टवेयर साइड। तो अब वन बाय वन पे जरा बात कर लेते हैं। तो इस मेन कैमरा की तो बुनियादी तौर पे 3 खास बातें हैं। सबसे पहली चीज है इसका सेंसर, जो कि माना 50 मेगापिक्सल शायद आपको थोड़ा कम लग रहा होगा, लेकिन साइज में ये सेंसर ऑलमोस्ट 1 इंच बड़ा है। ये सोनी का LYT 900 सेंसर है और ऐसे बड़े सेंसर्स का सबसे बड़ा फायदा होता है कि ये लाइट भी ज्यादा लेते हैं और इनकी नेचुरल डेप्थ ऑफ फील्ड भी बहुत अच्छी होती है। ये वाली जो आप इमेज देख रहे हैं ये पोर्ट्रेट मोड में नहीं ली गई है, ये नॉर्मल मोड में है, लेकिन फिर भी लग ऐसे रहा है कि कोई DSLR से ली गई हो। फिर यहाँ एपर्चर भी f1.75 है, विच ऑल्सो हेल्प्स, क्योंकि बड़े सेंसर और खुले हुए एपर्चर के साथ आपको बहुत ज्यादा बैकग्राउंड बोका मिलता है। फिर जैसा कि आपको पहले बताया, यहाँ गिम्बल स्टेबलाइजेशन दी गई है, जो कि नॉर्मल ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन से भी ज्यादा बेहतर काम करती है। और इस X100 अल्ट्रा के केस में 1.5 डिग्रीज की हार्डवेयर स्टेबलाइजेशन देती है। और फिर इस सारे हार्डवेयर को सप्लीमेंट करने के लिए वीवो ने इस फोन में अपना V3+ इमेजिंग चिप भी डाला है। और दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं कि एक कैमरा में अच्छे हार्डवेयर के साथ साथ अच्छा सॉफ्टवेयर भी मायने रखता है। और यहाँ आती है इस कैमरे की तीसरी खास बात, जो कि हैं इसके एल्गोरिदम्स और प्रोसेसिंग, जिन्हें Zeiss के साथ डेवलप किया गया है। और मैंने अब तक जितने फोन Zeiss के साथ कोलैबोरेशन में देखे हैं, उनकी इमेजेस में हमेशा एक सिनेमैटिक सी फील होती है। उनके कलर्स भी बेहतर होते हैं और ओवरऑल इमेज भी ज्यादा प्लीजिंग होती है। एंड आई थिंक द क्वालिटी हियर स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। आप इस मेन कैमरा की इमेजेस में देख सकते हैं कि यहाँ कलर्स बहुत ही एक्यूरेट हैं, कैमरा की डायनामिक रेंज भी बहुत ही जबरदस्त है। और जब सेंसर भी तगड़ा हो, स्टेबलाइजेशन भी गिम्बल के साथ हो और एल्गोरिदम्स भी स्ट्रांग हो, तो हमें इन सारी चीजों के कॉम्बिनेशन का बड़ा फायदा दिखता है लो लाइट परफॉर्मेंस में। लो लाइट परफॉर्मेंस इज वेरी ट्रिकी टू गेट राइट। तो वीवो पिछले 8 साल से अपने ब्लू इमेज एल्गोरिदम पे भी काम कर रही है, जिसका एक मकसद लो लाइट में डिटेल्स को प्रिजर्व करना है। और यहाँ भी इस फोन की परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही सॉलिड लगी है। इस सैंपल में असल में कुछ ऐसा मंजर था, लेकिन फाइनल इमेज ऐसी निकल के आई है। यहाँ मैं अपनी छत पे खड़ा हूँ और हमारी छत पे कोई लाइट नहीं लगी हुई है, लेकिन आप इमेज चेक करें,
यहाँ एक साइड बाय साइड कंपैरिजन है X100 Ultra की इमेज और iPhone 15 Pro Max की इमेज में। आप खुद देख सकते हैं। आई थिंक द रिजल्ट्स हियर आर वेरी वेरी इंप्रेसिव। और इस वाले सैंपल में तो रात के 12 बजे हैं, लेकिन आसमान ऐसे लग रहा है कि जैसे मगरिब का टाइम हो। और अब आ जाओ इस टेलीफोटो कैमरा पे, और यहाँ भी वीवो ने ठीक ठाक मेहनत की है। इसकी सेंसर साइज 1/1.4 इंचेस है। इसका मतलब है कि ये इस वक्त फोन्स में लार्जेस्ट पेरिस्कोप कैमरा सेंसर है। इस कैमरा के ऊपर Zeiss T की कोटिंग लगी हुई है और इसके साथ Zeiss APO की सर्टिफिकेशन भी है। और इस पेरिस्कोप कैमरा की भी एक खास बात इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस बताई जा रही है। अब मैं जब इस वीडियो के लिए सैंपल्स ले रहा था तो उस वक्त आसमान चांदलेस था। तो मेरी छत से आप इस बिल्डिंग को देख सकते हैं। बाय द वे ये बहरिया आइकॉन है, पाकिस्तान की टॉलेस्ट बिल्डिंग। और मुझे ये बिल्डिंग मेरी आंखों से तो उस वक्त तकरीबन ना देखने के बराबर दिख रही थी, लेकिन X100 Ultra की इमेज में ये हमें 10x जूम तक भी रिलेटिवली क्लियरली दिख रही है। लेकिन यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे ही हम 10x से ऊपर जाते हैं तो इमेज बहुत ही धुंधली होती जाती है, और 100x पे तो बेसिकली बस ब्लॉब्स होते हैं, ये कोई यूजेबल इमेजेस नहीं निकालता। फिर आ जाओ अल्ट्रा वाइड कैमरा पे, तो वो भी यहाँ 50 मेगापिक्सल का है, लेकिन इस वाले का सेंसर उतना जबरदस्त नहीं है जितना मेन कैमरा का है। यहाँ 1/2 इंच का सेंसर लगाया गया है, और ये चीज आपको इमेजेस में भी दिखेगी। ये फोटोज कहीं से भी बुरे नहीं है, लेकिन उतने अच्छे नहीं है जितने दूसरे कैमरास के हैं। और यहाँ मैं नॉर्मली फ्लैगशिप फोन्स के बीच में ये भी देखता हूँ कि मेन कैमरा से अल्ट्रा वाइड कैमरा पे स्विच करने में कलर बैलेंसिंग कितनी एक्यूरेट है। यहाँ परफेक्ट तो नहीं है, बट इट्स वेरी क्लोज। लेकिन ओवरऑल आई थिंक यहाँ अल्ट्रा वाइड कैमरा व्हाइल नॉट बैड उतना इंप्रेसिव नहीं है जितने बाकी दोनों कैमरास हैं। आ जाए वीडियोस पे, तो अगेन बहुत ही स्टैक्ड किस्म की स्पेक शीट है। ये फोन मैक्सिमम 8K 30 FPS तक की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है, व्हिच गोज टू शो कि इसकी कैपेबिलिटी कितनी है। और इसकी एक्चुअल खास बात जो मुझे लगी है वो है इसकी 4K वीडियो क्वालिटी में। यहाँ भी हमें वो नेचुरल डेप्थ ऑफ फील्ड का फायदा दिखता है, खासकर लेजर ऑटो फोकस की वजह से। फिर यहाँ रेगुलर वीडियो के साथ साथ डॉल्बी विजन मोड भी डाला गया है, जिसमें वीडियोस थोड़ी सी शार्प और पंची कॉन्ट्रास्ट के साथ होती हैं। फिर आ जाओ सिनेमैटिक मोड पे, तो इसमें वीडियोस में बैकग्राउंड ब्लर और कलर्स को एडजस्ट करके आपको मूवी जैसी फील दी जाती है। अब इस फोन के साथ मुझे को बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं मिला, लेकिन जितना मैंने देखा है मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि इस वक्त इज वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल वीडियो कैमरास आउट देयर राइट नाउ। फिर आ जाओ आगे वाली तरफ, यहाँ भी सेल्फी कैमरा 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, और इसमें वीवो ने ऑटो फोकस भी डाला है। यहाँ वंस अगेन हमें Zeiss की कोलैबोरेशन का नतीजा दिखता है इन एक्यूरेट स्किन टोन्स, और 50 मेगापिक्सल के रेजोल्यूशन की वजह से इमेजेस में डिटेल्स भी अच्छी हैं। और पोर्ट्रेट मोड में मुझे एज डिटेक्शन भी काफी अच्छी लगी। फ्रंट कैमरा का मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 4K at 60 FPS है। ये वाला सैंपल 4K 30 था ऑब्वियसली, क्योंकि आप जो वीडियो देख रहे हैं वो 4K 30 में है। तो यहाँ सेल्फी कैमरा की क्वालिटी तो अच्छी थी, लेकिन याद रहे कि इस फोन का जो मेन फोकस है वो है इसका ये 1 इंच सेंसर वाला मेन कैमरा और इसका पेरिस्कोप जूम टेलीफोटो कैमरा। अब जहाँ तक बात है प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी की, तो अनफॉर्चुनेटली ये Vivo X100 Ultra पाकिस्तान में तो लॉन्च नहीं हो रहा। इस वक्त ये सिर्फ चाइना में लॉन्च हुआ है। इसका बेस वेरिएंट 12/256 तकरीबन $898 का है, जबकि टॉप ऑफ द लाइन 16 GB रैम और 1 TB स्टोरेज वाला तकरीबन $1105 का है। लेकिन दोस्तों यहाँ सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि क्या ये X100 Ultra इस वक्त दुनिया का सबसे बेस्ट कैमरा फोन है? पता नहीं, Probably not, क्योंकि इस वक्त जो फ्लैगशिप फोन्स की कैमरा गेम है वो बहुत ही हाई लेवल पे चल रही है। और इस सवाल का जवाब देने के लिए ऑब्वियसली हमें इस फोन का कोई साइड बाय साइड इन डेप्थ कंपैरिजन करना होगा। इस पे मुझे अपनी थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा कि क्या आपको X100 Ultra का कैमरा अच्छा लगा, क्या आप उससे इंप्रेस हुए, डू यू थिंक इट्स द बेस्ट कैमरा आउट देयर और नॉट। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि Vivo ने एटलीस्ट ट्राई किया टू मेक अ रियली गुड कैमरा फोन। इनफैक्ट Vivo ने तो इस X100 Ultra के साथ एक कैमरा किट भी लॉन्च की है, जो कि इसे एक मिररलेस या DSLR कैमरा जैसा फॉर्म फैक्टर देती है। और ऐसी इनोवेशन और कोशिश को हमें एज मोबाइल एंथुसियास्ट्स अप्रिशिएट करना चाहिए। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।